आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें देखिए यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10 और हमें यहाँ पर जो है एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर जो है इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, हम देखें यहां से क्या लिखने वाले हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसके जगह पर हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू ये हो गया 7 के। और अगर मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं लेट जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई जो है ये मान लेते हैं ये m के इक्वल है और x y जो है ये n के इक्वल है। तो यहां से ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 7। तो यहां से इससे आगे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं जो 2n होगा ये इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 7 के। तो फिर यहां से n जो होगा ये बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये n का हमें यहां पे वैल्यू मिला है, हम इसको आगे यूज करेंगे भी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10। यहां से देखिए हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर क्या लिखने वाले हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि एक्स प्लस वाई होल क्यूब जो होता है ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहां पर हो जाएगा ये 3xy इंटू यहां x प्लस वाई के। तो यहां से देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई के। तो ये वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर अगर हम इसे इंसर्ट कर देते हैं तो यहां से ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहां पर आ गया 10। अब x प्लस वाई के जगह पर m हम पुट करेंगे और x इंटू वाई के जगह पर हम n पुट करेंगे। तो यहां से ये बन जाएगा m क्यूब माइनस 3, एक्स वाई के जगह पर n आ गया, x प्लस वाई की जगह पर m आ गया तो हो जाएगा m इंटू n इक्वल टू 10। तो यहां से ये क्या बनेगा देखें तो हम जो है बेसिकली m को यहां से कॉमन आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें m को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर m माइनस 3n इक्वल टू 10। तो n का वैल्यू हम यहां से ला करके पुट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से ये हो गया है m ब्रैकेट में m माइनस 3 यहां पर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 7
डिवाइडेड बाय यहां पर ये हो गया 2 और इक्वल टू यहां पर ये हो गया 10। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां देखें तो m को कॉमन आउट करने से ये m स्क्वायर है, तो यहां से m जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखें हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, 2 यहाँ पे 2 हो गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 21 और इक्वल टू 10। तो यहां से इस 2 को अगर इस साइड भेज देंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के 20 हो जाएगा। तो m और ब्रैकेट में यहां हो जाएगा माइनस m स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 20। तो यहां अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई कर देंगे m से, तो ये हो जाएगा माइनस m क्यूब प्लस 21m और इस 20 को इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अगर पूरे इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये m क्यूब माइनस 21m प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस ये हो जाएगा 21m के जगह पर लिख सकते हैं माइनस m माइनस 20m प्लस 20 इक्वल टू 0। तो m को इसमें कॉमन आउट कर लें तो हो जाएगा m कॉमन आउट हो जाएगा तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 20 और यहाँ m माइनस 1 कॉमन आउट हो गया इक्वल टू हो गया 0। तो m यहाँ ये जो दिख रहा है m स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू यहाँ m प्लस 1 माइनस यहाँ 20 और इंटू यहाँ पर m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप पूरे इक्वेशन में देखें तो m यहाँ से कॉमन आउट हो जाएगा, बेसिकली m माइनस 1 यहाँ पर कॉमन आउट होगा। तो अगर मैं यहाँ m माइनस 1 को कॉमन आउट कर लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा m इंटू यहाँ पर m प्लस 1 माइनस 20 इक्वल टू 0। m माइनस 1 ये मल्टीप्लाई कर दें m स्क्वायर प्लस m माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम पहली बात तो ये कह देंगे कि m माइनस 1 यहाँ पर 0 के इक्वल है। तो m माइनस 1 अगर 0 के इक्वल हुआ तो m का वैल्यू यहाँ पर 1 मिल गया। तो एक तो यहाँ m इक्वल टू 1 मिल गया। यहां से ये जो आपको दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको भी 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 20 ये हो गया 0 के इक्वल। तो फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 4m माइनस 20 हो गया इक्वल टू 0 के। m प्लस 5 माइनस 4 m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m माइनस 4 एक ब्रैकेट में, m प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि m माइनस 4 ये 0 के इक्वल हो गया, तो m जो है ये इक्वल हो गया 4 के। और जब m प्लस यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से m प्लस 5 होगा, यहाँ से m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 5 के। तो अब देखें हमें m के कुल 3 वैल्यू मिले हैं। तो और हमने कंसीडर किया था, याद करें कि m जो है ये x प्लस वाई के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई के भी 3 वैल्यू हो गए। तो पहला जो वैल्यू मिलेगा x प्लस वाई, जो कि हमने माना था कि m के इक्वल होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस वाई
ये इक्वल हो गया, पहला m का वैल्यू 1 है तो ये हो गया 1 के इक्वल। x प्लस वाई जो कि इक्वल है m के वैल्यू है 4 तो यहाँ हो गया 4 के इक्वल। तो x प्लस वाई जो कि बराबर है m के इक्वल, यहाँ हो जाएगा माइनस m के इक्वल। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमें m के 3 वैल्यू मिले। सो m के 3 वैल्यू मिले, दैट मीन x प्लस वाई के 3 वैल्यू मिले हैं। यहाँ ये 5 है, ये वाला 5 है, -5 है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।